मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं। ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देश भक्त इस देश में पैदा नहीं होता। मैं चाहता हूं दलित मंचों पर आप भी आए, भीड़ के साथ आए और मुस्लिम मंचों पर हमको भी बुलाएं। ये आदान प्रदान होना चाहिए। आपकी औकात नहीं है कि आप संविधान को बचा लें, हमारी भी औकात नहीं है कि संविधान को बचा लें, पिछड़े वर्ग की भी औकात नहीं है संविधान को बचा ले, सिखों की औकात भी नहीं है संविधान को बचा ले। संविधान बचेगा ये सारे अल्पसंख्यक, SC ST और पिछड़ा वर्ग एक मंच पर आएगा। ये 3% रह जाएंगे। इनका बाप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा, इनका बाप संविधान नहीं बदल पाएगा। यहाँ मुसलमान और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग मिलकर एक पार्टी बनाए पॉलिटिकल, तभी देश में आप कुछ बदलाव ला सकते हो, अन्यथा आप देश में बदलाव नहीं ला सकते। और दलित और पिछड़े वर्ग पर जुल्म होता है तो आप चुपचाप रहते हो। एट्रोसिटी एक्ट को बदला गया। एट्रोसिटी एक्ट की दलित समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी। 12 बच्चे, दलित बच्चे, वो भी जाटव बच्चे, चमार बच्चे कुर्बान हो गए। एक भी उसमें और कोई नहीं मरा। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं। ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देश भक्त इस देश में पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता, ये मदरसे यदि आतंकवादियों करते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम बांधकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लॉन्चर बनाया, रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति नए देश से हुआ है न होगा। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी। 1 रुपया तनख्वाह देता था, उसने अपनी पेंशन को भी राष्ट्र के नाम कर दिया। जब इस देश में लड़ाई चल रही थी, ये 1962 की बात है, आपको बताएं कि जवाहरलाल नेहरू, पूरा देश का खजाना खाली हो गया था, चाइना से युद्ध चल रहा था, लेकिन निजाम हैदराबाद ने 60 टन सोना हार कर इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आबरू को बचाने के लिए, इस देश की इज्जत बचाने के लिए उसने कुर्बान कर दी अपनी सारी संपत्ति। मैं कहना चाहता हूं, प्राचा साहब, आप यहां नुमाइंदगी करते हैं। मैं चाहता हूं दलित मंचों पर आप भी आए, भीड़ के साथ आए और मुस्लिम मंचों पर हमको भी बुलाएं। ये आदान प्रदान होना चाहिए, तब हम देश में संविधान को बचा पाएंगे। आपकी औकात नहीं है कि आप संविधान को बचा लें, हमारी भी औकात नहीं है कि संविधान को बचा लें, पिछड़े वर्ग की भी औकात नहीं है संविधान को बचा ले, सिखों की औकात भी नहीं है संविधान को बचा ले, ईसाइयों की औकात नहीं है संविधान को बचा ले। संविधान बचेगा, ये सारे अल्पसंख्यक, SC ST और पिछड़ा वर्ग एक मंच पर आएगा। ये 3% रह जाएंगे। इनका बाप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा, इनका बाप संविधान नहीं बदल पाएगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप, ये वक्त आ गया है, हम सब लोग एक मंच पर आकर इस देश को, और सबसे बड़ी बात है, प्राचा साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील रजा साहब आपको बता दूं, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, मीडिया उनका है। RSS ने 100 बरस तक इंतजार करने के बाद पूरे देश पर काबिज हो गई, और तुम लोग 85% लोग आज मेमोरेंडम देते हो, बड़ी बड़ी सभाएं करते हो। ये इसलिए करते हो कि कुछ कुत्ते लोग दलित लोगों में हैं,
कुछ मुस्लिम लोगों में है, कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों में है, जो अपने गले में विभिन्न पार्टियों का पट्टा बनाते हैं। यहाँ मुसलमान और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग मिलकर एक पार्टी बनाए पॉलिटिकल, तभी देश में आप कुछ बदलाव ला सकते हो, अन्यथा आप देश में बदलाव नहीं ला सकते। संविधान बदलेगा तो तुम बदल जाओगे, संविधान बदलेगा तो मस्जिद नहीं रहेगी, संविधान बदलेगा तो चर्च नहीं रहेगा। मैंने नया संविधान पढ़ा है, नए संविधान को मैंने बड़ी गहराई से, उन्होंने बौद्धों को हिंदुओं में जोड़ लिया है, जैनों को हिंदुओं में जोड़ लिया है। सबसे ज्यादा कहर उनका है तो ईसाइयों पर और मुसलमानों पर। हमारी कोई ज्यादा मुसीबत नहीं होगी, लेकिन इसलिए हमने कहा था, आरएसएस का आदमी कल लाया था, यदि हिंदू होता बौद्ध धर्म तो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को लात मारकर वो बौद्ध क्यों होते? 13 अक्टूबर 1935 को ये उनको क्यों कहना पड़ा कि हिंदू होना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। इसलिए उन्होंने समता के धर्म को, मानवता के धर्म को, इंसानियत के धर्म को, करुणा के धर्म को, मैत्री के धर्म को, भाईचारे के धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। मैं आप लोगों से कहूंगा, 4 दिन की जिंदगी है, ये कोई आप 1000 वर्ष नहीं जिएंगे। हजरत आदम नबी से नीचे जमीन को चल बसे थे, नूह किश्ती बान मल्ला यार को भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारुन लाए यार को भी चल बसे। जिनका जमीन पे था लश्कर फौजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार को भी चल बसे। आज हम उनके चलने के कटाई बना, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार को भी चल बसे। सब जाने के लिए बैठे हैं, मरने के लिए बैठे हैं। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ जो आने वाली औलादें, आने वाली संतानें आपका और ये देश हमेशा याद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारी जो मुस्कान है ना, बड़ी कातिल है। तुम्हारी जो बात करने का तरीका है, दिल को छू जाता है। इन कातिल नजरों से मत देखा करो, कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे। गुरु रविदास मंदिर का जो आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा, भारत सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। लेकिन मुझे याद है कि जब महमूद प्राचा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पर हमने किया, तो सरकारों को ये लगा कि ये आपस में एक जगह नहीं इकट्ठे होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला बदला, और साथ के साथ इस भारत की सरकार ने भी फैसला बदला। ऐसी ये घटनाएं नहीं, और भी कई सारी घटनाएं हैं। हमारे धर्मगुरु भंते जी ने SC/ST एक्ट के बारे में बताया। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ, तो 3 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से डॉक्टर एजाज अली का जो संगठन है, जंतर मंतर पे एक जबरदस्त धरना दिया गया, और SC/ST एक्ट में जो सरकार ने गड़बड़ी करी, जो 14 बच्चों को शहीद होना पड़ा, उसकी मुखालफत करी। और जब सरकार को लगा कि भाई जी ये लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो एक्ट के अंदर बदलाव हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को और इस देश की केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। आज जो ये शुरुआत है, आज ये शुरुआत उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और ये शुरुआत अगर आगे बढ़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम लोग एक जगह आए, और आज जो तंजीम का जो उद्देश्य है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हम मुकाम पर पहुंचेंगे। आज ये काबिल तारीफ है, आज का ये घटना, और ये सारे प्रदेशों में होनी चाहिए। और ये सच है, जैसे भंते जी ने भी कहा कि हमारे मंचों पर मुस्लिम समाज के लोगों को आना चाहिए, और मुस्लिम समाज की हर पंचायत के अंदर हमारे दलित समाज के लोगों को आना चाहिए, ताकि ये भाईचारा बढ़े। और इस भाईचारे के बढ़ने के बाद एक नई मुहिम आगे आए, सत्ता के हथियाने की, सत्ता की प्राप्ति की, और देश में भाईचारा कायम करने की। तो यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे बोलने का, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ
मौलाना तौकीर रज़ा साहब का, जस्टिस पाटिल साहब का, और डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग एडवोकेट महमूद प्राचा जी का, जो कि नेशनल कन्वीनर है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रांगण में जो कि मैंने सुना है कि आज सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, यही कहूंगी कि हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़ाई लड़ रही हूँ जिसको आज 113 दिन हो गए। जिन भी लोगों को मैं सुन रही हूँ वो भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भाईचारा बढ़ेगा। सोच में ये आया कि अगर एक हाथ को दर्द है तो क्या अगर लेफ्ट में दर्द है तो राइट को दर्द नहीं होगा। और आप सबको देख के यहाँ लगा कि वाकई में अगर मेरे दाहिने हाथ को दर्द है तो बाएं हाथ को भी दर्द हो रहा है। इसलिए दलित और मुस्लिम समाज आज एक जगह एक मंच पे बैठे हैं, ये प्रूव किया है। और ये ऐसे भी प्रूव नहीं हुआ, ये कैसे प्रूव हुआ है? हम बातें कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समाज को एक होना चाहिए और एक होकर लड़ना चाहिए। वो शायद 113 दिन की लड़ाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दलित महिला, मुझे नहीं याद कि आजाद भारत में ऐसी लड़ाई, एक महिला, ऊपर से दलित महिला, कास्ट और जेंडर दोनों का प्रभाव, उस महिला ने 113 दिन हो गए आज वो लड़ाई जीवित रखी है। तो वो किसके बदौलत? वो एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस चीज को समझें, सरकार कैसे डरती है, सरकार कैसे घुटने टेकती है और कैसे बिना डरे, निडरता से, बिना हिले, बिना झुके वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि एक दलित महिला वहां पे न्याय की गुहार लगाने बैठी है और उसके जो वकील हैं वो बिना डरे जो चल रहे हैं वो एडवोकेट जनाब महमूद प्राचा जी हैं। ये कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं और ये हो चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय में। साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको इस लड़ाई के बारे में पता है। मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी, अभी मेरे जहन में आ रही थी, बार बार हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो झूठ भी कैसे बेचते हैं। पता है कि जो देश का शासक बन के बैठा है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, वो कितना बड़ा झूठा है। वो दिन रात झूठ की मार्केटिंग कर करके झूठ को ऐसे बेच रहा है। और हम आबादी में बार बार कहते हैं कि मूल 85 इतने ज्यादा है आबादी में, फिर भी हम डरते हैं क्या? फिर भी हम सामने नहीं आते? ऐसा नहीं है। लेकिन आज उनको इस प्रांगण से ये मैसेज जा रहा है और इस जो आपसी भाईचारा से मुझे लगता है कि मैसेज जाएगा कि हमारी एकता, हम एक हो चुके हैं। और हमारी एकता क्या है? क्योंकि वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद भी वो डरते हैं कि एक दिन कहीं ये निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। वो इस चीज से डरते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इस बात को कि अगर यही चलता रहा, अगर हमने एक दूसरे की लड़ाई को, आपसी भाईचारा को समझा, तो फिर अगर एक दूसरे की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर एक हाथ को तकलीफ है, दूसरा हाथ आके खड़ा हो जाए, तो कोई भी किसी भी इंसान को घोड़ी चढ़ने पे मारा नहीं जाएगा, किसी भी इंसान को मूंछ रखने पे मारा नहीं जाएगा। मेरे छोटे 16 साल के भाई हाफिज जुनैद को मॉब लिंचिंग करके ट्रेन में सूली के गांठ नहीं चढ़ाया जाएगा अगर हमारी एकता होगी। और मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि आज भी अगर मैं हाफिज जुनैद की माँ को देखती हूँ तो उसके आंसू आंखों से सूखे नहीं है। वो बैठी है मेरे साथ मंच पे, उसकी माँ। और मैं चाहती हूँ संचालक साहिबा जी से मैं ये आग्रह करती हूँ कि चाहे 1 मिनट ही सही उसकी माँ को 1 मिनट दें, क्योंकि उनका पूरा परिवार, शायद हमारा आपसी भाईचारा नहीं है, हम लड़ाई लड़ते हैं और भूल जाते हैं। उनको 1 मिनट दें और उनकी बात आप जरूर सुने। और ये लड़ाई हमें अधूरी नहीं छोड़नी किसी की भी, ये लड़ाई को हमें पूरा करना है। आप 1 मिनट उन्हें दें और उनका दर्द साझा करें, ताकि इस लड़ाई को दलित मुस्लिम भाईचारा जो है, SC ST OBC एक होकर लड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।